अब हम अपने लास्ट और फाइनल मॉड्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और इसमें हम देखेंगे मशीन लर्निंग को किस तरह हम डाटा एनालिसिस में या डाटा साइंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता क्या है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स, एक डाटा एनालिटिक्स का तरीकाकार है दैट यूज हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्टोरिकल डाटा को यूज करता है एंड मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज करता है टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज द हिस्टोरिकल डाटा, नंबर टू मशीन लर्निंग और नंबर थर्ड पे हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। एक्चुअली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू दी प्रेडिक्ट फ्यूचर। और फ्यूचर में किस किस्म का कोई पॉइंट अकर कर सकता है या किस किस्म का कोई इवेंट अकर कर सकता है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस का एक्चुअली जो बेस है दैट इज द मशीन लर्निंग, वो हम मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, तो इसलिए जरा क्विकली देख लेते हैं मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग को एक्चुअली इस तरह डिफाइन किया गया था इनिशियली इन वेरी स्टार्ट, दैट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्ड। कि ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी या ऐसी नॉलेज जो हमें कंप्यूटर को अ, इस तरह उसके अंदर एबिलिटी पैदा करे कंप्यूटर के अंदर कि उसको हमें प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, उसको खुद से ना बताना पड़े ये इस तरह आपने काम करना है। तो इस टर्म को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। तो एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है कि इसको हम एक एग्जांपल से इसकी जो है वो वजाहत करते हैं। और वैसे आप जनरली, क्योंकि हम सब पाइथन और बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। तो प्रोग्राम लिखने का यूजुअली यही रूल होता है कि हमने रूल्स हम ऑलरेडी इन्फर करते हैं और हमारे पास वो रूल्स हम यानी कि एज ए प्रोग्रामर उसको निकालते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। और फिर हम वो रूल्स और डाटा अपने कोड के अंदर, लैंग्वेज के अंदर उसको कोडिंग करते हैं और फिर हमारा कोड उसका आंसर करता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, हम लिखते हैं कि अगर लेट्स से यूजर के हमारे पास स्टूडेंट के नंबर हों तो हम उसके बता दें कि इसके ग्रेड क्या है। तो हम इस तरह इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ मार्क्स आर greater than 90 and less than 80, तो फिर जो जो है इसका ग्रेड होगा वो ए प्लस होगा या इस तरह कुछ है। ये वैसे मैंने कंडीशन ठीक नहीं लिखी, लेकिन बहरहाल इसी तरह की जो कंडीशंस हैं वी कैन राइट ऑन ए सेट ऑफ कंडीशंस। और ये एक्चुअली रूल्स हैं, इनको हम रूल्स कहते हैं। इसी तरह आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4, ये भी एक किस्म का रूल है। तो ये रूल्स हम कोड प्रोग्रामर कोड करते हैं। और हम कैसे समझते हैं, हम डाटे को देख के या प्रॉब्लम को देख के हम उसे इन्फर करते हैं, उसे समझते हैं और फिर हम कोडिंग करते हैं और फिर फाइनली वी गेट दी अवर आंसर। अब इस तरह हमने कोड कर लिया, फ्यूचर में कोई वैल्यू आती है, वो कहता है कि 45 का क्या नंबर आए हैं, इसका ग्रेड क्या है, तो हमारा सिस्टम उसको बता देगा इसका ग्रेड क्या है। तो ये भी एक किस्म की प्रोडिक्शन है या एक किस्म का जो है वो ग्रेड्स की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो कोडिंग किया वो हमने खुद से इसको प्रोग्राम करके किया। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक्सपीरियंसेस की लिस्ट है और कुछ हमारे पास ना हिस्टोरिकल डाटा है, इसको हम कहेंगे अभी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है। और वी हैव द पास्ट डाटा, ये हमारे पास पास्ट डाटा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी इतनी है, 8 का है तो इतनी है, सो ऑन। तो अगर हम मैं आपको कोई एक प्रोग्राम लिखें, वो ऐसा प्रोग्राम हो कि जब हम उसको कोई भी टेस्ट केसेस दें जो इस एक्सपीरियंस के अलावा हो। मिसाल के तौर पर उसको हम कहें कि आप ना मुझे 7 ईयर की सैलरी प्रेडिक्ट कर दो। अब वो इधर 7 नहीं है, तो इधर जो है 15 ईयर की सैलरी प्रेडिक्ट कर दो, इधर 15 नहीं है। तो डाटे में नहीं है, लेकिन हम कहेंगे हमें डाटे के बाहर के पॉइंट भी हमें बता दो उसकी सैलरी क्या हो। तो इस किस्म के प्रोग्राम को हम कहेंगे ये प्रेडिक्टिव प्रोग्राम है जो प्रोडिक्शन कर रहा है। प्रोडिक्शन इसलिए क्योंकि इट इज पॉसिबल कि वो कहे कि 7 ईयर की सैलरी जो है 2.5 लाख होगी या 3 लाख होगी, तो ये मे बी ठीक ना हो। तो दिस इज द प्रोडिक्शन जो प्रोडिक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा। अब अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में काम करेंगे तो हमें पहले क्वेश्चन है कि हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि अब
वैसे तो ग्रेड की शक्ल में तो हमारे पास था कि ए प्लस हो तो इतने नंबरों पे ए प्लस, इतने नंबरों पे बी प्लस, इतने नंबरों पे सी। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास ये है कि अगर 7 तो डाटे में भी नहीं है, 15 डाटे में भी नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए या इस तरह सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी वैल्यूज के लिए भी 12 13 14 के लिए, 18 20 के लिए भी हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सैलरी को प्रेडिक्ट करे। तो क्या हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में? तो सिंपल पाइथन अगर हमें पता हो तो यस, हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ना पहले रूल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। रूल्स क्या होगा इस केस में? रूल्स ये होगा एक्सपीरियंस का और सैलरी का आपस में क्या रिलेशन है। क्या कोई ऐसे सिंपल लीनियर फॉर्मूला बन सकता है? मसलन जो भी एक्सपीरियंस हो, लेट्स से एक्सपीरियंस एक्स है और सैलरी वाई है, तो वाई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स। मे बी वी कैन से कि ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस केस के लिए तो ट्रू है, इसके लिए केस के लिए ट्रू नहीं है, इस केस के लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए केस के लिए ट्रू नहीं है। तो मे बी हम कहीं कोई और इस तरह से मिलता जुलता फार्मूला हो, मे बी हम थोड़ा सा इसके ऊपर थॉट प्रोसेस करें तो वी गेट सम काइंड ऑफ फार्मूला, कि हमें इसका कोई जो है वो फार्मूला नजर आ जाए कि ये तरीकाकार से हम सैलरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या ये इसका कोई होगा। ऑफ कोर्स हमें कोई इस तरह का रूल या कोई फार्मूला या कोई इफ की स्टेटमेंट्स उससे इस डाटे को देखकर आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि जो फ्यूचर में आने वाली वैल्यूज हैं उनके लिए जो है वो इस तरह का जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो बन जाए। तो दिस इज दी कॉल्ड एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अगर हम रूल्स खुद से आइडेंटिफाई करें, यानी कि हमें रूल्स आइडेंटिफाई करने हो कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो देन इट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ऑन अदर हैंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करते हैं? मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिथम ये कहते हैं कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड, दे डू नॉट रिक्वायर्ड अस टू एक्सट्रैक्ट ट्रूथ्स। वो कहते हैं कि डाटा आपने जो हमें दिया है, आप हमें डाटा दे दें हिस्टोरिकल, मैं इससे खुद ही रूल्स एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। और जब कोई मेरे से पूछेगा 3 साल के एक्सपीरियंस वाली सैलरी बताएं, या 15 साल के एक्सपीरियंस वाली सैलरी बताएं, या 7 साल के एक्सपीरियंस वाली सैलरी बताएं, तो मैं इस डाटे से खुद ही उन रूल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता दूंगा। तो ये फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस हम क्या करें, ऑटोमेट कर देते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो जाते हैं। अब एक्चुअली मशीन लर्निंग हमें क्या हेल्प करती है, वो ये है कि हम उसको पास डाटा दे देते हैं, पास डाटे की बेस के ऊपर वो रूल्स एक्सट्रैक्ट करती है, और रूल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करती है। तो अब आप इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो अब आपको शायद इसकी बेहतर समझ आए। फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स अस कंप्यूटर्स, दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। और अगर हम जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस डेफिनेशन हमने शुरू की थी वो क्या था? दैट वाज द प्रेडिक्टिव एनालिसिस, द टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स दैट यूज हिस्टोरिकल डाटा, कि हमारे पास पहले वाले से मौजूद कोई डाटा पॉइंट्स होंगे, एंड मशीन लर्निंग, हम मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करेंगे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी है, इससे ये बड़ी क्लैरिटी से वजाहत होती है कि ये एक्चुअल प्रिडिक्टिव एनालिसिस होते क्या हैं। तो अगर वही जो हमने इनिशियली डायग्राम देखी थी उसमें ये था कि रूल्स और डाटा हम पहले से यूजर को देते हैं, और रूल्स कौन एक्सट्रैक्ट करता है? वो एक्चुअली प्रोग्रामर एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन इस केस में मशीन लर्निंग में हम आंसर्स और डाटा मशीन लर्निंग को देते हैं, और रूल्स मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एक्सट्रैक्ट करती है उसमें से, और फिर आगे फ्यूचर प्रोडिक्शन करती है। अब इसमें आंसर्स और डाटा से क्या मुराद है? ये एक्चुअली इट इज द डाटा एंड वी आर कॉलिंग इट द आंसर्स। कि ये अगर एक्सपीरियंस 5 का है तो सैलरी 2 लाख होगी, एक्सपीरियंस 8 का है तो सैलरी 4 लाख होगी। तो इसको हम कह रहे हैं आंसर है, ये एक्चुअली इज द डाटा। तो मशीन लर्निंग एक्चुअली हमें ऑटोमेटिकली रूल एक्सट्रैक्शन में हेल्प करती है, और हम देखेंगे ये रूल्स हम डाटा में से एक्सट्रैक्ट करके फिर इन्हीं के थ्रू फ्यूचर में प्रोडिक्शन करते हैं।